द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किताब किसकी है? किरण देसाई की। तो किरण देसाई की किताब हो जाती है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। एसएससी की हम बात करेंगे तो एसएससी की कई पूछी गई किताब पूछी गई है। जब मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको कैसे रिवाइज करने वाला हूं मैं आपको दिखा देता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 ये किताब हो जाएंगी। ग्रेजुएट लेवल 2023, हायर सेकेंडरी लेवल 2023, हायर सेकेंडरी लेवल 2023, एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी एमटीएस 2023, इस प्रकार से अलग-अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एमटीएस में बहुत सारी किताबें यहां पर जो है पूछी गई हैं। सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस की किताब एक साथ ली। एसएससी सीएचएसएल 2023 बहुत पुरानी निकला है मैं आपको, ये 2023 की किताब करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछी गई है। तो मैंने जो इंपोर्टेंट किताब थी वो कर रहा हूं मैं आपको, और जो किताबें पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती हैं, द प्रेगनेंसी बाइबल समझ लो। तो वो किताब ये देखो, ये देखो किताब देखो जरा, आपका जो है दुर्गेश नंदन की किताब है, इसकी हो जाती है। माइकल ओबामा की किताब कौन सी हो जाती है, ये आपसे पूछा है। इस प्रकार से एसएससी सीएचएसएल 2023 का आपसे पूछा अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसकी किताब हो जाती है। नेक्स्ट द बेस्ट डेज टुडे, द बेस्ट डेज टुडे, अभी रिसेंटली जस्ट पढ़ाई थी तो एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछी गई है। द बेस्ट डेज टुडे अभी पढ़ी थी, अनुपम खेर जी की किताब हो जाती है द बेस्ट डेज टुडे, तो अभी पढ़ाया था फर्स्ट में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से लीड ऑस्ट्रेलिया की किताब कौन सी हो जाती है, गोदाम की किताब एक सब की गई थी। इस प्रकार से सारी बातें आपको जो है जानने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की किताब होगी। और एसएससी सीएचएसएल तो सीजीएल के क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है पीस ऑफ लाइफ ऑफ द ये भी किताब हो जाती है। द पीस ऑफ लाइफ बोल में बात है, कौन सा एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी एमटीएस में पूछी गई 2022 में, 2023 रिसेंटली जो किताबें पूछी गई है 2022 में वो मैं आपको करवाने वाला हूं, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। द पीस ऑफ लाइफ ये किताब है, बॉलीवुड में कौन है, इमरान हाशमी है, तो इमरान हाशमी है ऑप्शन है, इमरान हाशमी होने वाला है इसका आंसर। तो अभी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पहले थोड़ी किताबें हैं उन किताबों को कर लो, बाद में हम इस तरफ भी आएंगे, तो सारे प्लेस से आपको ऐसे करवाए जाएंगे, ठीक है, दिक्कत ना लें आप। हाँ, नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की तरफ आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की तरफ आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये किताब का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की तरफ आत्मकथा। ये किताब किसकी वजह से है, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, जिनकी एक और किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी किताब हो जाती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जिनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्हीं की किताब हो जाती है आपकी एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम की तरफ ऑटोबायोग्राफी। तो सबसे नीचे लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है, और एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की हो जाती है, ये भी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। नेक्स्ट अगली किताब की तरफ चलो। अगली किताब क्या होती है मेरे भाई, अगली किताब की हम बात करें तो ये किताब हो जाएगी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, महात्मा गांधी, तो मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये किताब किसकी है, महात्मा गांधी जी की किताब हो जाएगी, महात्मा गांधी जी की किताब हो जाएगी। इस भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, लिखेंगे फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। भारत में सबसे पहला सत्याग्रह इनका कौन सा था भाई साहब, ये था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था, 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, यही सबसे पहला सत्याग्रह भी था, चंपारण सत्याग्रह था, यही सबसे पहला सत्याग्रह भी था। सुनिए जरा आंसर क्या करें आपसे, तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स महात्मा गांधी जी की किताब हो जाती है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की किताब हो जाती है। इन्हें बात करें अनहैप्पी इंडिया की तो लाला लाजपत राय जी की किताब हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी इटर्नल इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडिया की किताब होगी लाला लाजपत राय की, और इटर्नल इंडिया में सबसे हो गई इटर्नल इंडिया की जब बात करेगा आप आंसर में वही करना है, तीसरी बार एमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, आंसर में क्या करोगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ऐसा एमरजेंसी लगाई थी, आप सभी को नेशनल इमरजेंसी, तो तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी किसने लगवाई थी, वो नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। तो विपक्ष के हंगामे को भारत में शांति का नाम देकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी। इस बात करें कब लगी थी इमरजेंसी, ये इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975, कब तक चली थी, 1977 की इमरजेंसी चली थी। उसके बाद किसकी सरकार आई थी, पहली बार भारत में 9 कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, मुरारजी देसाई इसके पीएम बने थे, और उन्होंने 44 संविधान संशोधन करके इस इमरजेंसी जो लगाया था इंटरनल डिस्ट्रेस के आधार पर, उस इंटरनल डिस्ट्रेस का नाम बदल के यहाँ प्रिवेलिंग किया था 44 संविधान संशोधन नियम से। यदि पूछे नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, तो भाई नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल नंबर 352 में। और यदि पूछे लगाता कौन है, तो भाई लगाता कौन है, इसका नाम भी लिख लो, लगाता है, लगाता कौन है, लगाता है भारत देश का राष्ट्रपति, भारत देश का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति का लगाया जाता है। यदि पूछे कि जिस समय 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, नाम लिख लो जरा, पूछ लेता है। तो जिस समय 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन हुआ करते थे, फखरुद्दीन अली अहमद। जिस समय पर इमरजेंसी लगी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। इंडिया ये तो ठीक है, रिटर्नल इंडिया किताब इंदिरा गांधी की हो गई, नेशनल इमरजेंसी किसी बार लगी, कितनी बार लगी, भारत में 3 बार लगी है। कब लग चुकी है, भारत में एक तो 1962 में, 1962 में लगी जब हमारा चाइना के साथ चल रहा था 1962 में, एक 1971 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा था, एक 1975 में जो इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, इसी की हम बात करें। फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और 52 में आती है, तो जब भी देश की खतरा, देश की सुरक्षा खतरे में आती है उसी समय पर इमरजेंसी लगाई जाती है। समझ गए बात को, आज होगा दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हम चलेंगे अगली तरफ, इंडिया फाइट महात्मा गांधी इंडिया लाला एंड इंडियन इंडिया इंदिरा गांधी की किताब हो जाती है। आगे है पद्मावत, पद्मावत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, पद्मावत के ऊपर मूवी भी बन रखी है। यदि हम पद्मावत किताब की बात करेंगे तो पद्मावत जो किताब है वो हो जाएगी मलिक मोहम्मद जैसी की, पद्मावत जो किताब है वो किसकी हो जाएगी, मलिक मोहम्मद जैसी की किताब हो जाएगी, पद्मावत बड़ी फेमस है। नेक्स्ट है शकुंतला, शकुंतला जो किताब है वो किसकी हो जाएगी, कालिदास हो जाएगी। शकुंतला जो किताब है वो किसकी हो जाएगी, कालिदास की किताब हो जाएगी शकुंतला। पद्मावत किसकी होगी, मलिक मोहम्मद जैसी की होगी, पद्मावत किसकी होगी, मलिक मोहम्मद जैसी की होगी, और शकुंतला किसकी होगी, शकुंतला कालिदास की होगी। नेक्स्ट है पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की, शकुंतला कालिदास की, और पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इस पर कम से कम 2 स्टार लगा दो, 2 स्टार तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है मुझे ये बहुत ज्यादा पूछी प्रीवियस में लिखी है तो फिर से पूछी जाएगी, मानना है उसकी। तो नीरज सी चौधरी की हो जाती है, देखने को फिर से मिल गया आपको, रिसेंटली इस साल किसी एक एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो पैसेज टू इंग्लैंड जो किताब है वो जाती है नीरज सी चौधरी की, इसको देखिए भाई नीरज सी चौधरी हो जाएगी। फिर से देख लो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी। एक बात करें शकुंतला की तो कालिदास की हो जाती है, और पैसेज टू इंग्लैंड की बात करें तो नीरज सी चौधरी की किताब हो जाती है। बहुत बढ़िया। आज मुझे लग रहा है आज की क्लास में मुझे पता नहीं कौन याद कर रहा है, और इतना ज्यादा याद कर रहा है ना, इतना ज्यादा याद कर रहा है, तो मेरी हिचकियां जमाहियों में कन्वर्ट होकर नींद की तरफ अग्रसर कर रही है मुझे, है मेरी हिचकियां जमाहियों में कन्वर्ट होकर नींद की तरफ मुझे अग्रसर कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हो जाएगी। तो पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी होगी। तो ये है विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, ये हमारे जो सीरियस हो जाते हैं फर्स्ट सीरियस जनरल रावत उनके ऊपर आधारित है। विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म बहुत अच्छी किताब है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप इसको भी समय में अवश्य पढ़िएगा। एक हो जाती है फीयरलेस किताब हो जाती है, एक किताब है आपकी आर्म्ड फोर्सेस पर आधारित है फीयरलेस, आप उसको पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा ना फीयरलेस। तो विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म ये जो किताब है किसकी है, रचना विश्व रावत की हो जाती है। किसकी रावत है, ये रचना विश्व रावत इनकी किताब हो जाती है। तो विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, रचना विश्व रावत जी, विपिन रावत, रचना रावत, विपिन रावत, रचना रावत जी की किताब हो जाती है। अच्छा पद्मावत तो भी बताई थी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाती है किताब। अरे ये देखो प्रोएक्टिव स्पिरिट कलेक्टिव एक्शन, ये किताब किसकी है,
कलेक्टिव स्पिरिट कलेक्टिव एक्शन, ये किताब किसी है शशि शेखर वेम्पति की, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने कलेक्टिव स्पिरिट कलेक्टिव एक्शन, ये किताब भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शशि शेखर वेम्पति की किताब हो जाती है कलेक्टिव स्पिरिट कलेक्टिव एक्शन, ये किताब भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखो अकबरनामा, अकबरनामा किताब की जब हम बात करेंगे तो अब्दुल फजल की हो जाएगी, अकबरनामा की जब बात करेंगे अब्दुल फजल की हो जाएगी। हुमायूं नामा की जब बात करेंगे तो गुलबदन बेगम की हो जाएगी। बाबर नामा की जब बात करेंगे तो इसकी खुद बाबर की हो जाएगी। तो अकबरनामा अब्दुल फजल की हो जाएगी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की हो जाएगी। और जब हम बाबर नामा की बात करेंगे तो बाबर नामा की किताब है वो हो जाती है आपकी बाबर की, इसको हो जाती है बाबर नामा की किताब बाबर की हो जाती है।